आज का वीडियो है इस ब्यूटीफुल सी बाइक का, यानी कि डेटोना का, जो कि एकदम बटर स्मूथ है। तो इस बाइक के कंपैरिजन में दो बाइक्स आती हैं, दो बाइक्स हैं यामाहा की R6 और ZX 6R। तीनों में से चुनना हो तो ट्रायम्फ एक लेजेंडरी ब्रांड। ट्रायम्फ ने अपनी सबसे पहली मोटरसाइकिल साल 1902 में बनाई थी और ये दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक है। इससे पुराना है अपना प्यारा रॉयल एनफील्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं रॉयल एनफील्ड की खूबसूरत हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज का वीडियो है इस ब्यूटीफुल सी बाइक का, यानी कि डेटोना का। और डेटोना मॉडल की हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है। और सबसे पहले डेटोना नाम का यूज़ ट्रायम्फ ने अपनी एक बाइक में 1966 में किया था। हाँ, आपने सच सुना, 1966 यानी 1966 में। यानी इस बाइक का नाम 54 साल पुराना है। ट्रायम्फ ने अपनी 1966 की डेटोना रेसेस में हुई जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी बाइक T100R और T100T को डेटोना और डेटोना सुपर स्पोर्ट्स कहना शुरू करा। इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है इस बाइक की। इस बाइक की हिस्ट्री के बारे में बोलने लगी तो आज का वीडियो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन अभी हम हैं 2020 में और ये है डेटोना का आधुनिक अवतार। चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ इसकी राइड पर और बताती हूँ इसकी कुछ खास बातें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चला रही हूँ ट्रायम्फ की डेटोना 675 और ये इंडिया की पहली लीगल 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स बाइक थी जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। एक ऐसी बाइक है जिसको मैं बहुत टाइम से चलाना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। बहुत बार चांस भी मिला, तब मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो इसके बारे में बताऊँ, इस बाइक में 675 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है जो कि एकदम बटर स्मूथ है। ये एक पूरा ट्रैक वेपन है और अगर आप सीरियस ट्रैक रेसिंग करना चाहते हैं तो डेटोना और ZX 6R सबसे बेस्ट चॉइसेस हैं। इस बाइक का यूरोपियन वर्जन लगभग 126 PS की पावर जनरेट करता है, लेकिन इसका इंडियन वर्जन अप्रॉक्सीमेटली 118 PS का पावर जनरेट करता है। ट्रायम्फ ने इसका इंडियन वर्जन डिट्यून कर दिया था क्योंकि शायद हमारे यहाँ मिलावटी पेट्रोल ज़्यादा मिलता है, शायद यही रीज़न रहा होगा। लेकिन अगर आपको पावर बढ़ानी है तो इस बाइक का एग्जॉस्ट चेंज करके और इसको रिमैप करके आप काफ़ी पावर गेन कर सकते हैं। ये बाइक सिर्फ 187 kgs की है और ये सच में बहुत ही लाइट वेट है। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं R15 चला रही हूँ, लेकिन यही छोटा साइज़ और कम वेट इसका सबसे बड़ा हथियार है। कुछ लोग 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स बाइक को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो ये 600 सीसी बाइक्स होती हैं ये अपने आप में अलग अजूबा ही होती हैं, क्योंकि ये बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लीडर क्लास बाइक से भी ज़्यादा कोशिश करते हैं 600 सीसी बाइक्स में वेट कम करने की और पावर बढ़ाने की, जिसकी वजह से ये बाइक्स एक अलग ही लेवल पर होती है। ये लीडर क्लास बाइक से भी ज़्यादा ट्रैक फोकस होती हैं और इस वजह से इनका राइडिंग पोजीशन लीडर क्लास बाइक से भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। आपका सारा वेट आपके हाथों पे आता है, लेकिन यही राइडिंग पोजीशन आपको अपनी बाइक में कमाल का कंट्रोल देती है, जिसकी वजह से इन 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स बाइक को ओपन रोड और ट्रैक दोनों में ही चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब डेटोना की बात करूँ तो इस बाइक के दो वर्जन हैं, 675 और 675R। जो बाइक मैं अभी चला रही हूँ वो है 675, ये R वर्जन नहीं है। दोनों वर्जन में अगर मैं बताऊँ तो दोनों वर्जन में पावर सेम है, लेकिन 675 क्योंकि थोड़ा और ट्रैक फोकस है और उन राइडर्स के लिए बनी है जो कि इस बाइक को स्पेशली ट्रैक पर ही चलाना चाहते हैं।
इसलिए उसमें एडिशनल इक्विपमेंट आता है। जैसे कि इस बाइक में ब्रेक्स निसिन के हैं, जबकि आर मॉडल में ब्रेक्स ब्रेम्बो के आते हैं। इस बाइक में सस्पेंशन कयाबा का है, लेकिन आर मॉडल में ओलिंस का सस्पेंशन आता है। तो अभी हमें यहाँ पे यू टर्न लेना है, तो हम लेते हैं यू टर्न। तो इस बाइक के निसिन के ब्रेक्स और कयाबा का सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अनवीन काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे हिसाब से अगर स्ट्रीट की बात करूं तो स्ट्रीट राइडिंग और ओकेजनली ट्रैक पे राइड करने के लिए कमाल बाइक है ये। तो अगर आपको ट्रैक पे राइड करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप आर मॉडल से ही राइड करें। बहुत से लोग कहेंगे कि ओलिंस के सस्पेंशन बेटर हैं, ब्रेम्बो के ब्रेक्स बेटर हैं। यस ऑफ कोर्स हैं, बिल्कुल है, नो डाउट। लेकिन अगर आप न्यू राइडर हैं या फिर न्यू रेसर हैं तो आप उनका फुल एडवांटेज नहीं ले सकते। ऊपर से प्रीमियम ब्रेक्स और सस्पेंशन मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस बाइक के कंपैरिजन में दो बाइक्स आती हैं, दो बाइक्स हैं, यामाहा की R6 और ZX6R। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से कौन सी बाइक रेकमेंड करूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों बाइक्स का कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यामाहा की R6 का न्यू मॉडल इंडिया में सेल पर नहीं है। जो मेरे पास R6 थी वो 2008 मॉडल थी, और उसमें स्टेज 3 मैप और ओलिंस का फुल ट्रैक सेटअप लगा हुआ था। वो बाइक ओपन रोड्स पे काफ़ी अच्छी थी, और ऑनेस्टली उसकी पावर को मैं ZX6R और डेटोना से कंपेयर भी नहीं कर सकती। वो 10,000 RPM के बाद एकदम बीस्ट बन जाती थी, और वो परफेक्ट रेस ट्रैक बाइक थी। इसलिए मैंने उसका नाम फ्लैश रखा था, क्योंकि फ्लैश की तरह ही वो हाई स्पीड में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब स्पीड ना हो तो वो कुछ खास नहीं कर सकती थी। यानी कि लोअर RPM में उसको चलाना बहुत टायरिंग था। वो सिटी में बहुत हीट करती थी, और कितनी ही बार उसने मेरी थाइज़ और काफ को जलाया है। तो ZX6R सिटी के लिए बहुत अच्छी बाइक है, इजी टू मेंटेन बाइक है, उसके स्पेयर्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और न्यू राइडर्स उसके ट्रैक्शन कंट्रोल को बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको स्टंट राइडिंग पसंद है तो भी आप उसके लो एंड और मिड रेंज को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजिली व्हीली पॉपअप करती है। अब बारी आती है इस बाइक की, यानी कि डेटोना 675 की। तो इसका लो एंड टॉर्क बहुत ऑसम है, इसमें मुझे ज़्यादा हीटिंग फील नहीं हो रही थी, और ये बहुत इजी टू राइड बाइक है, बहुत फन बाइक है। तीनों में से चुनना हो तो R6 तो पहले ही कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि वो इंडिया में लॉन्च नहीं है, और वो एक बहुत ही रेयर बाइक है। ZX6R और डेटोना में से मैं ZX6R को ही चूज़ करूँगी। इसका मेन रीज़न है स्पेयर पार्ट ईजिली अवेलेबल है, और सर्विस सपोर्ट और ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पावर। अगर आप डेटोना लेना चाहते हैं तो ये न्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप ये बाइक परचेज़ ही करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ध्यान से मार्केट रिसर्च करके इसको प्रॉपरली चेक करवा लें। ये बाइक मेरे दोस्त की है, और तो उसने अपनी डेटोना को मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम डेटोना ट्रैक पे फुल्ली अब्यूज़ड होती है। तो आराम से आप रिसर्च करना, और डेटोना के स्पेयर पार्ट्स भी ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ स्पेयर्स के आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में रखना। तो अब चलते हैं फ़ोटोशूट के लोकेशन पर, जहाँ हमारे सारे दोस्त खड़े हुए हैं, क्योंकि आखिर इंस्टाग्राम के लिए भी तो फ़ोटो शूट करनी पड़ती है ना यार। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना।
मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको ऊपर दिख जाएगा। तो अब आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी बाइक से उतरकर। तो यार मैं इस बाइक की टेस्ट राइड लेके आ गई हूँ, और जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलती हूँ, सुपर बाइक्स आर नॉट ऑल अबाउट BHP, इट्स ऑल अबाउट फन एज वेल। तो मुझे इस बाइक को चला के जो मज़ा आया ना, सीरियसली मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में। और मेरा तो मन कर रहा है वापस से इसकी टेस्ट राइड लूँ, बट टाइम की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ी सी बाउंडेशन है। तो खैर वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। क्लोज़ करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट सेक्शन पे मुझे फीडबैक ज़रूर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी आईडी है राइडर नेक्स्ट। तो आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।